नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो पेपर है जो कि अप्रैल में होगा, उसके लिए अपन यूनिट 10 का वीडियो देखेंगे कि भाई यूनिट 10 के लिए कौन सी अच्छी बुक है। ठीक है, और अपन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कम से कम 3 बुक तो आपको अभी उसका रिव्यू करेंगे अपन। मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पर ये आपको पुणे करके दिख रही है, हरियाणा की दिख रही है, और मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जी की दिख रही है। तो सबसे पहले अपन हरियाणा का रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद अपन ये 2 बुक का करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन क्या करेंगे, निर्वाण आईएएस की जो यूनिट 10 की बुक आई है जो कि अभी अपने को अवेलेबल नहीं हो पाई, जैसे ही वो अपने को अवेलेबल होगी अपन उसका रिव्यू भी कर देंगे। ठीक है, कि भैया कितना कंटेंट छापा है, कितना कम छापा है, ज़्यादा छापा है, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उनको कैसे सॉल्व करना है, थ्योरी कैसे पढ़नी है, क्योंकि ये नया टॉपिक है। तो ये जो नया टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने हैं। जितने ज़्यादा एमसीक्यू आप लोग लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि भाई अरिहंत की बुक कैसी है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप लोग यहाँ पे अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको एमपीपीएससी और अदर एग्ज़ाम की जितनी भी जानकारी होनी चाहिए वो सब आपको मिलेगी। और फ्री कंटेंट रहता है, फ्री वीडियोस पड़े रहते हैं। अगर आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा फ्री में, और जो कि काफ़ी लाभदायक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, इसकी बुक है और इसका फ्रंट पोस्टर ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो जानकारी दी है वो ये है कि पाठ्यक्रम आधारित पॉइंटर थ्योरी है, प्रैक्टिस है तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, विगत प्रश्नों के प्रश्न हैं। मतलब कि बहुत सारे एग्जाम होता है ना एमपीपीएससी में, तो उसमें अगर जनजाति से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो इसमें शामिल कर लिए इन्होंने। उसका दिया कि 2024 के सिलेबस पर आधारित है, और लगभग इसमें एमसीक्यू की बात करें कि सर एमसीक्यू टोटल कितने पड़ जाएंगे, तो इसके जो प्रैक्टिस सेट है 4-5 उसको मिला करके लगभग 2500 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें आपको। ठीक है, लगभग 2500 है, मतलब इससे भी कम भी हो सकता है। मतलब ये मान के चलिए 1500 तो मिनिमम इसमें एमसीक्यू है ही है। तो वो 1500 के एमसीक्यू आपको बहुत काम के है। ठीक है, तो चलिए अपन देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर कंटेंट कैसा है। तो इसका ये इंडेक्स है, इंडेक्स में तो सभी का सेम ही होगा क्योंकि जो सिलेबस है वही छापना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट 3 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहला पेज है, यहाँ पे देख लीजिए मध्य प्रदेश की जनजाति और उसका भौगोलिक विस्तार कैसा है। तो ये सिलेबस का मीटर करके एक इन्होंने एक यहाँ पे छापा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि भाई सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया हुआ है, उसके हिसाब से इन्होंने आगे जानकारी दी है। अब देखिए यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में जनजातियों के परिचय के बारे में इन्होंने बताया कि भाई जनजाति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। फिर उसका दिया कि जनजाति के सबसे अविकसित रहने वाले क्षेत्र को शेड्यूल एरिया या अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं। फिर उसकी स्थिति क्या है जनगणना के हिसाब से, मध्य प्रदेश में कितनी है। ठीक है, यहाँ पे 46 लिखा है जो कि अब 43 हो गई है। ठीक है, ये 3 को हटा दिया गया। तो ये लेटेस्ट डाटा जो ये इन्होंने मिस कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर आप आगे जाएंगे, पीवीटी जिसको मेंशन किया हुआ है, फिर भिंड जिले में मतलब जिलावार जो जानकारी वो भी मिलती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई विभिन्न जनजातियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जनजाति के बारे में जानकारी मिलने के बाद उनका भौगोलिक विस्तार भी बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, क्षेत्रानुसार विवरण देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब जानकारी तो अच्छी डिटेल में डाली हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम किया है। संवैधानिक जो भी यहाँ पर जनजातियों से संबंधित है प्रावधान वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अनुच्छेद भी मिल जाएंगे। अनुच्छेद देखो यहाँ पे 338 वाला जो सेक्शन है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 338 1-2 से लेकर के 4-5-6 5D भी लिखा हुआ है, और ये जो काफ़ी अच्छा है 338A9 ये सब मेंशन किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी जानकारी है। फिर उसके बाद आपको अनुच्छेद मिलने के साथ कुछ आप यहाँ पे आपको कानून भी मिलते हैं। ठीक है, एक्ट भी मिलते हैं। यहाँ पे जानकारी देख लीजिए आप थोड़ा सा, इसको वीडियो को पॉज करके भी देखना चाहते हैं पॉज करके तो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम जो लाए हैं, खासकर जो पेशा अधिनियम है 2006 का, उसके बारे में भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हर यूनिट के पीछे इसमें आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, लगभग 100 एमसीक्यू हर एक यूनिट के पीछे है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 175 रुपये का इसका एमआरपी है। ठीक है, एमआरपी है तो मतलब देखिए अगर आप लोग बैतूल से लेना चाहते हैं तो बैतूल में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा लगभग। ठीक है, तो लगभग ये मान के चलिए कि भाई 160 तक आपको पड़ जाएगी, या 155 तक भी पड़ सकती है आपको।
अन्यथा किसी और ज़िले से हैं आप, इंदौर भोपाल से, तो फिर वहाँ पे डिस्काउंट का परसेंटेज कुछ अलग ही चलता है, तो आप वहाँ पे भी ले सकते हैं 20% 30% जो भी डिस्काउंट मिल रहा होगा आपको। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे MCQ लिया हुआ है और MCQ काफ़ी अच्छे हैं, और MCQ में जो भी आंसर है वो सब लास्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका कंटेंट था, अपने इसके 1-2 यूनिट का ही अपन ने यहाँ पे फ़ोटो लिया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो, और ऐसा भी ना, और जो राइटर है, पब्लिशर है, उनको ये भी ना लगे कि उनका कंटेंट लीक हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी थोड़ी प्राइवेटी और प्राइवेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जनजातीय मध्य प्रदेश की दी हुई है, उसके बारे में आप सामान्य जानकारी दे सकते हैं कि भाई कैसे इन्होंने कंटेंट को बनाया हुआ है। एक आकर्षक बुक होनी चाहिए, बुक को अगर बुक लेके आ रहे हैं तो कम से कम पढ़ने की इच्छा भी हो, ऐसी बुक होना चाहिए, ठीक है। और बुक में इतनी भी ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी भी ना हो कि भाई आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऑथेंटिक जानकारी हो, कम से कम जानकारी हो, मतलब मीडियम जानकारी हो, और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाए। देखिए, कोई भी अगर आपको चैप्टर याद करना है तो उसका एक ही तरीका है, पहले तो आप रीडिंग लगा लीजिए, फर्स्ट टाइम रीडिंग लगा लीजिए, और रीडिंग लगाते समय आप अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करने के बाद आप उसके शॉर्ट नोट बनाएंगे, और ये शॉर्ट नोट को कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, और ये रिवीजन करने के बाद आप लगाएंगे MCQ, ठीक है। यदि अगर इस प्रोसेस से आप नहीं जा रहे हो, डायरेक्ट खास सीधे उठ के MCQ पे जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होना है। ये प्रोसेस से आप करेंगे कोई भी सब्जेक्ट में, यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो और प्रीलिम्स आपका पेपर नहीं निकल रहा है, बहुत कारण होते हैं नहीं निकलने के, और बहुत सारी गलतियाँ हम लोग करते रहते हैं, तो उसकी वजह से अपन रुक जाते हैं, और बहुत ही दुखदायी है और पीड़ादायी है, ठीक है। तो उसको आपको निकालना पड़ेगा, उस फेज से आपको निकलना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे पढ़ रहा है, तो कोई हो सकता है 14 घंटे पढ़ रहा हो, लेकिन कोई हो सकता है 15 घंटे पढ़ रहा हो, तो जो भाई जितना एफर्ट डालेगा वो निकलेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं 6 घंटा पढ़ के निकाल लूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपसे ज़्यादा 14 घंटे वाला पढ़ रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ 10 क्वेश्चन भी अगर ज़्यादा पता है तो वो निकाल लेगा। आपको 10 क्वेश्चन कम पता है तो आप कट ऑफ से पीछे फेंका जाएंगे। तो देखिए, आप अपने आप से सवाल कीजिए कि भाई आप कभी मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप से बात कीजिए कि क्या आप उतना काम कर रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी की आवश्यकता है। अगर जवाब आता नहीं, तो फिर आप किससे धोखा दे रहे हो, अपने आप को या फिर दुनिया को? अपने आप को धोखा देना बंद करो और तबीयत से तैयारी करो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जानकारी दिख रही है जनजाति के बारे में, तो जनजाति के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया होगा। जैसे पारधी जनजाति की बहुत सारी जनजाति होती है, जैसे कि भाई भील होती है, चीता, पारधी, गोसाई, बंदर वाले बंदर पालते, कुछ मगरमच्छ का तेल निकालते हैं, ये सीसी का तेल वाला जो है ना, यही है, मगरमच्छ का तेल निकालते हैं लोग, उसको बेचते हैं, ठीक है। लंगोटी पारधी, फांस पारधी, चीता मतलब चीता को पाला जाता है, उसका शिकार करते हैं। तो ये सब जानकारी इन्होंने मेंशन की है, अच्छा है, काफ़ी मतलब शोध करके निकाला है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा दिया पटक दिया। तो वीडियो मुझे लगता है कि यहीं समाप्त करना चाहिए। सो जो जानकारी दिखानी चाहिए वो दिखा भी देगी आपको। यह प्रैक्टिस देख सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ MCQ दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये MCQ भी आप लगा सकते हैं, और अपन कोशिश करेंगे कि ये 3-4 बुक हो जाए, उसके बाद अपन इसका यूनिट 10 का MCQ सीरीज़ लेके आएंगे। तो वो उसको अपन कम से कम 2 सप्ताह, खासकर मेंस के बाद ही लेके आएंगे वो टेस्ट सीरीज़, क्योंकि मेंस देने के बाद आपको इसके विषय में जानकारी देंगे और इसके MCQ लगाएंगे। तब तक आपको क्या करना है, भाई, तब तक आपको करना है इसकी, जो अभी मैंने बताया आपको, कि रीडिंग लगाओ, अंडरलाइन करो, फिर उसके शॉर्ट नोट बनाओ, फिर 3 बार रिवीजन करो। ये प्रोसेस कर लो 2 सप्ताह में। फिर उसके बाद आपको कोशिश करते हैं कि मेंस होने के बाद अपन क्या करेंगे कि इसके एक वीडियो रिलीज़ करते जाएंगे 100 क्वेश्चन के या 50 क्वेश्चन के। तो ये फ़ायदा आपको भी करेगा और हमको भी करेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अपन लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यही है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका MCQ का वीडियो लाया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल, अपने जो टेलीग्राम चैनल है उससे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे, तो इससे अपने को पता चलता है कि भाई चलो लोगों की डिमांड है और उस विषय में काम अपन कर रहे हैं, तो लोगों तक पहुँच रही है चीज़ें और लोगों को अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.